समिति के 7 सदस्य के नाम हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे कृष्ण के मित्र माधव का खट्टा समोसा कौन खा गया? भीम। अगर हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे तो कृष्ण के क्या क्या नाम है, मतलब कृष्ण भगवान के क्या क्या नाम है अगर हम देखेंगे तो देखो गोपाल स्वामी, ठीक है, टीटी कृष्णाचारी, लाला, फिर बाद में माधव राव, ठीक है, उसके बाद कन्हैया लाल मुंशी, ठीक है, उसके बाद मालिक मुंशी, उसके बाद कौन सा था? माधव राव था, कन्हैया हो गया, कृष्ण स्वामी हो गया, कृष्णाचार्य हो गया, ठीक है। उसके बाद कृष्ण के मित्र मतलब क्या आएगा? माधव क्या आएगा? माधवराव। पर वीर मित्र की जगह पर कौन आएगा? माधवराव, ठीक है, ध्यान में रखना माधव, वीर की जगह पर कौन? माधवराव। उसके बाद खट्टा समोसा, ख का क्या होगा? खेतान हो गया, और च का क्या हो गया? टीटी कृष्णाचार्य, और खेतान की जगह पे कौन आया था? टीटी कृष्णाचार्य आया था। समोसा का क्या होगा? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, सदुल्ला। उसके बाद भीम, B.R. अम्बेडकर। इन सब के बारे में हम लोग ऐसा एक ट्रिक के हिसाब से, हानपुरी से हम लोग इनके बारे में कुछ ऐसा गलत बोल नहीं सकते, बट ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आपको ध्यान में रहेंगे ना 7 सदस्य, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स है, जैसे महिला सभा के, उसके बाद कितने प्रधानमंत्री आके गए, कितने राष्ट्रपति आके गए, ये सब के ट्रिक्स है। आप डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे तो इतना अनुसार आप ध्यान में नहीं रखोगे, पर मैं ट्रिक बताऊंगा ना तो ध्यान में रखोगे। इतना तो ध्यान में रहेगा ना, रोज पढ़ोगे ना, 1 सेकंड में पढ़ूंगा तो मैं आपको ये ध्यान में रहेगा। इसकी जगह पे आया था, इसकी जगह पे आया था, ये नाम, ठीक है, स्टार्ट किया वर्क सर। उसमें से पार्ट 1 नहीं डाला था, पार्ट 2 डाला था, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो राज्य शास्त्र, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे संविधान मतलब क्या? कोई मुझे बताएगा? कोई बताएगा नहीं, मैं बता देता हूँ। ऐसा विधान जो सभी पे लागू हो। अब मुझे बताओ संविधान का शब्द ये कहाँ से आया? बताया था मैंने, संविधान का शब्द कहाँ से आया? अमेरिका में। अरे यार, संविधान का शब्द कहाँ से आया? भारत से। संस्कृत से आया। संधि विच्छेद पढ़ते ना, संधि मराठी ग्रामर में है ना, वैसे हिंदी में संधि विच्छेद। संधि विच्छेद के आधार पर सं प्लस विधान क्या होगा? संविधान होगा। संविधान शब्द कहाँ से आया? संस्कृत से आया। कौन सी भाषा से आया? संस्कृत भाषा से आया हुआ, ठीक है। मैं राइट कर रहा हूँ, मैं लिखाऊंगा सब लोग, ठीक है। उसके बाद संविधान के बारे में, संविधान को एक सिंपल वे में हम लोग क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ पॉलिसी एंड कलेक्शन, या फिर थ्योरी ऑफ कलेक्शन एंड पॉलिसी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कलेक्शन एंड पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद संविधान का डेफिनेशन कोई देगा मुझे? संविधान का और कोई डेफिनेशन देगा? उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कोई बताएगा? नहीं बताएगा। देखो संविधान का मतलब क्या होता है? किसी भी देश के शासन और शासन चलाने के लिए, अपने देश के शासन शासन चलाने के लिए, या फिर किसी भी देश के शासन शासन चलाने के लिए जिन विधानों का और जिन नियमों का आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन संविधान बोलते हैं, ठीक है। नियम चाहिए, संविधान चाहिए, अपने पास क्या है? लॉ है। हम लोग एकदम मतलब अपराधी, कुछ भी ऐसा अपराधी का तो हम लोग लगे एक्शन होगा, कुछ ना कुछ अपने ऊपर नियम बने हुए संविधान की वजह से। और आज जितना भी अपना भारत चल रहा है सब किसके पे डिपेंड है? संविधान पे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद संविधान के बारे में आपको डेफिनेशन पता चली अच्छी तरह? बता दो मुझे। हाँ, अब मैंने बता दिया शासन चलाने के लिए। दूसरा, हमारे देश हम लोग रह रहे, ठीक है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ महत्व की चीज संविधान की वजह से बनी हुई। जैसे हिंदू धर्म क्या फॉलो करते हैं? भगवत गीता। ईसाई क्या फॉलो करते हैं? बाइबल, ठीक है। मुस्लिम कुरान, पंजाबी गुरु, मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ चीजें बनी हुई है। पर एक भारतीय जिम्मेदार होने के नाते एक निश्चित रूप से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण की बुक रही? संविधान बुक रही। हमारा देश आजाद तो हुआ था, पर सब लोग एक हुए थे क्या? नहीं। जात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था, ठीक है। धर्म के इसमें कुछ ना कुछ था, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। पर संविधान बनने के बाद सब आज शांति है ना, सब अपने हिसाब से जी रहे, किसी का कोई टेंशन नहीं, सब अपने धर्म का पालन कर रहे। किसी को प्रचार प्रसार करना है तो कर सकता है, किसके थ्रू? संविधान के थ्रू। इसलिए संविधान बहुत अपने देश के लिए सर्वोच्चता माना जाता है। ऐसे निमित्त रूप से भारत में सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी है?
संविधान। सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? संविधान। किसी इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि आप एक भारतीय नागरिक होने के हिसाब से आपके लिए संविधान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या जवाब दोगे? संविधान इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक भारतीय नागरिकत्व होने के नाते आपके लिए भारतीय संविधान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? उसके लिए 2 कारण है। क्या है? 2 कारण है। क्या क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी मतलब संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब संविधान की होने दे। ठीक, अभी लिखो क्या होगा? संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, इतना समझा आपको। उसके बाद सेकंड है विधि का शासन। क्या है? विधि का शासन। संविधान के सर्वोच्चता में क्या आ जाता है? कार्यपालिका आ जाती है, विधि कार्य हो गया, उसके बाद न्यायपालिका, विधि कार्य मतलब विधायिका मतलब विधि मतलब जो कानून बनाता है, कार्यपालिका मतलब क्या होता है? जिसमें पीएम, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर, ठीक है, और उनके मंत्री जितने भी, मतलब कार्यपालिका मतलब ऐसा होता है कि जिसमें कार्यपालिका अपना पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर जितने भी संयुक्त रूप से उसके अंदर आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यपालिका। समझा? कार्यपालिका में क्या क्या आता है मुझे कोई बताएगा फिर से? क्या क्या आता है? मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद विधायिका में क्या क्या आता है? विधि का शासन। क्या होता है? मतलब CRP। नहीं, लॉ कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना। विधि का शासन क्या करता है? विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। न्यायपालिका क्या करता है? न्याय देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या होता है? मैंने 3 बताया था। सुपरमेसी ऑफ डेमोक्रेसी में क्या बताया? संविधान की सर्वोच्चता में। न्यायपालिका बताया, विधायिका बताया और कार्यपालिका बताया। सेकंड, ये फर्स्ट रीजन हो गया, पहला कारण। अपने देश मतलब भारत का संविधान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए? सेकंड है विधि का शासन। विधि का शासन में ऐसे तो बहुत सारे कानून की किताब आ जाते हैं, पर एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। CRPC, क्रिमिनल ऑफेंस मतलब क्या होता है? अगर आपको अपराध मतलब कैसे बोलते हैं ना, आपको किसी को अपराधी ठहराना है, उसके लिए आप कोर्ट में आके मतलब केस कर सकते हो। वो सब प्रोसेसर में बताऊंगा। ठीक है, CPC मतलब क्या होता है? आपके जो राइट्स है, आपके जो अधिकार है, उसके ऊपर आप कर सकते हो केस। मतलब कुछ हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो CPC में आप कर सकते हो। और IPC मतलब क्या? IPC ऐसा बोलते हैं कि आप बोलते हैं ना, जिसको सेक्शन इतना इसमें लगा हुआ है, धारा लगी हुई है, मतलब IPC के तहत इसको ये सजा मिली है। ये सब IPC के अंदर है, मतलब दंड केस में। इसको ये IPC दंड के हिसाब से इसको ये जुर्म लगेगा, इसने जो जुर्म किया हुआ उसके ये इसके ऊपर धारा लगेगी। अभी चोर के ऊपर क्या हो गया? IPC हो गया। वो चोरी करता है, उसके ऊपर धारा लगेगी। ठीक है, और इतना समझ में आया? और ये कब आया था? CPC कब आया था? 1908 में आया था। 1908 में नहीं, 1908 में आया था। हाँ, 1998 है ना। और CRPC कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, और ठीक है, इतना आपको समझ में आया? उसके बाद देखो, मैंने आपको कार्यपालिका बता दिया, विधायिका बता दिया, उसके बाद आपको मैंने न्यायपालिका बता दिया। ठीक है, विधि का शासन में बता दिया, CRPC, CPC, IPC बता दिया। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, जितना भी इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। और जितने भी अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बैच दे रहा हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन बैच खत्म होगा, वैसे मैं संविधान निर्माण कैसे हो वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी सिर्फ सुनो, सिर्फ नॉलेज दो। ठीक है, उसके बाद आपने कितना पता चल गया। अभी देखो, अब मुझे कोई बात बताओ, निम्नलिखित रूप से सबसे ज्यादा सर्वोच्चता किसकी है? मुझे सीधे बताइए। कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या फिर भारत का संविधान? भारत का संविधान सबसे ज्यादा सर्वोच्चता किसकी है? भारत का संविधान। ठीक है, अपने इधर विधि के शासन में समझो कि बहुत सारी किताबें, बहुत सारे कानून की किताबें, कितने हैं? बहुत सारे। उसमें से CRPC, CPC जितने भी है, और जितने भी ये सब है, ये सब किसके अंडर में आते हैं? भारत के संविधान के अंदर। ये सब सहमति से भारत के संविधान के इसमें से। ठीक है, इतना समझा आपको? समझो, न्यायपालिका का काम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। न्याय देना। ठीक है, समझो, कुछ ऐसा कानून बना जो अपने मतलब जनता के लिए हित में नहीं है,
तो न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है, रद्द कर सकती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जुडिशियल रिव्यू। और समझो, अभी कृषि कानून आएगा, अभी सबको मालूम है कितना आंदोलन, 1 साल आंदोलन चला था उसका, बहुत लोग मारे भी गए थे उसमें, ठीक है। सरकार ने फिर भी वो बिल पास कर दिया था, पर उसको वापस नहीं लिया था। पर यूपी इलेक्शन जब हुआ था तो उससे पहले ही वो बिल पास कर दिया था, मतलब उसको वापस ले गया। तो वो जो प्रोसीजर है उसको खत्म करने की संसद भी कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपील। उसको रिपील बोलते हैं। और अगर हित में नहीं है, अपने हित में नहीं है और कोर्ट देख रहा है, तो क्या करेगा वो? रीअपील नहीं करेगा। रिपील कौन करता है? संसद करता है, उस चीज को खत्म करने में, जो भी कानून उसने एक्ट बना है। और कोर्ट भी कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू वो देख रहा है कि मतलब लोगों के हित में नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से उस जो कानून बना उसको वो नष्ट कर सकता है। कौन कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। न्यायपालिका उसे कर सकती है नष्ट। इतना समझ में आया? हाँ, न्यायपालिका उसको कर सकती है, ठीक है। जैसे कार्यपालिका और विधायिका के कार्य द्वारा किया गया काम के कार्य द्वारा किया गया काम संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, ये कौन देखता है? संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, ये कौन देखता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट देखती है। मतलब वही अपने न्यायपालिका, समझा? कोई देखिए कि ये जो उन्होंने कार्य किया, मतलब जो भी कानून बनाया, ये सही है या नहीं, मतलब संविधान के अंडर में है या नहीं, संविधान के सहमत है कि नहीं, ठीक है। समझा इतना? संविधान से रिलेटेड है कि नहीं, कि कुछ अलग ही, मतलब अपने मन से उन्होंने कानून बनाया और वो हित में नहीं है, मतलब संविधान के अंडर में भी नहीं है, तो उसको कौन नष्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट नष्ट कर सकती है। वो बोल सकती है कि ये संविधान के हित में नहीं है, जो संविधान में लिखा उस हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं है, तो डायरेक्टली वो कैंसिल कर सकती है। स्टॉप करा, बता दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या क्या बताया था? अभी संविधान का विकास कहाँ से आया? ब्रिटेन। ठीक है, मतलब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को बोलते हैं ना। ब्रिटेन को, भारत की जननी या जनक, ब्रिटेन को बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मौखिक संविधान किसका था? ब्रिटेन का। और सबसे पहले लिखित संविधान किसका था? अमेरिका का था, ठीक है। इतना समझ में आया? सबसे लार्जेस्ट संविधान किसका है? सबसे बड़ा लिखित ऐसा? अमेरिका सबसे लार्जेस्ट है, भारत का है ना। मतलब स्मॉलेस्ट है, अमेरिका का स्मॉलेस्ट है और भारत का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। समझ में इतना है ना? ठीक है। और दूसरा मौखिक भी समझ में आया, ब्रिटेन का, ठीक है। संविधान का सबसे पहले विचार किसने मांगा था? फ्रांस। फ्रांस ने मांगा, ठीक है। ये सब इतना समझ में है? यस। उसके बाद अलिखित संविधान किसका है? भारत का नहीं ना, ब्रिटेन का नहीं। भारत में किसी का लिखित है? लिखित। जो अलिखित रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग इजी वे, और जो लिखित रहता है ना उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब कठोर, जिसको हम लोग जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। और जो अलिखित रहता है ना उसको हम लोग जल्दी से चेंज कर सकते हैं। अलिखित का मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ नहीं, मतलब लिखित रूप से दर्जा प्राप्त नहीं है। कब संविधान बना मालूम नहीं, डेट फिक्स नहीं है। किसने बनाया वो भी मालूम नहीं। संविधान संसद कहाँ पे रहता है? सबसे ज्यादा ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या चलता है? संसद चलता है। वहां पे जो बना, वहां पे क्या बना, वहां पे जो कानून बना वही मान लिया जाता है, ठीक है। हमारा संविधान कैसे बनता है? संविधान के ऊपर हमारा जो कानून कैसे बनता है? संविधान के बेस पे बनता है। वहां पे क्या करता है? वहां पे जो संविधान ने ठहरा है और वही कानून और वही सब कुछ, ठीक है। और अपने इधर क्या है? हम लोग रिपील कर सकते हैं, संसद रिपील कर सकता है, जुडिशियल ये कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है। पर संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या रहता है? संसद में वहां पे जो बना वही फाइनल और वही फिक्स। समझा? इधर समझा? अब मुझे एक बताओ, संविधान, ठीक है, ब्रिटेन का संविधान और जैसे इजी और जैसे अमेरिका का संविधान, एक हिसाब से आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें ओरल रहता है, ब्रिटेन के संविधान में ओरल रहता है, इसमें लिखित रहता है, ठीक है। इसमें किसने बनाया वो मालूमात नहीं रहता। अमेरिका में लिखित रूप से मालूमात रहता है, कब बनाया ये मालूमात नहीं रहता, पर इसमें मालूमात रहता है। बस इतना स्टॉप कर दे।